Suicide cases in Kota and other places, रीजन्स एंड रेमेडीज़। आज हम लोग इसकी बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही दुखद बात है कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि कोटा में और भी कई जगहों पर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। तो जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं उनके गार्जियंस के साथ मेरी सहानुभूति है। तो आज हम लोग इस पर बात करेंगे। सो वेलकम टू AMIT एकेडमी ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्टिंग टीचिंग। मैं अमित कुमार एक मोटिवेटर हूँ, गुरु ऑफ ईजी फिजिक्स हूँ और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक गार्जियन भी हूँ। घबराइए नहीं, मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं। आज मैं बच्चों से, गार्जियंस से, एडमिनिस्ट्रेटर्स से और साथ साथ पॉलिटिशियंस से भी बात करना चाहता हूँ ताकि इसका कोई सॉल्यूशन, इसकी कोई रेमेडी, इसका कोई समाधान निकल सके। तो ये जो चीज़ है उस पर सबसे पहले हम एक चीज़ देख रहे हैं कि अभी जो कोटा में जो सुसाइड कुछ बच्चे किए हैं उसमें एक रीज़न जो मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे उसमें थे जो होम सिक थे, पहले कभी घर से निकले नहीं, घर से बाहर आए, उनके साथ परेशानी हुई और उन्होंने ऐसा कदम उठाया। तो गार्जियन से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये जो एज है जिसमें बच्चे अभी जा रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे 15 साल, 16 साल, 17 साल के रहते हैं, कुछ ही बच्चे 18 साल के होते हैं और आजकल तो कुछ बच्चे बहुत जल्दी जा रहे हैं। तो वो बहुत नीचे के क्लास में भी जा रहे हैं, क्लास 6-7 से बच्चे जा रहे हैं, तो उनका एज और भी कम है। तो मेरा रिक्वेस्ट है गार्जियन से कि इस एज के बच्चों को आप घर से दूर ना भेजें। अगर आपके गांव में या आप जहां रहते हैं वहां अगर पढ़ाई की सुविधा नहीं है तो अब तो ऑनलाइन की भी सुविधा है। अगर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं अच्छे तो ऑनलाइन की सुविधा है। या अगर आपको बहुत ऐसा लगता है कि नहीं बच्चों को भेजा जाए बाहर, तो फिर बच्चों से आप संपर्क बनाए रखें, आप उनका साथ ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि इस एज में बच्चों को परेशानी होती है, बच्चे काफ़ी प्रेशर में होते हैं। तो बच्चों के प्रेशर होने का कई कारण है, उसमें से एक बहुत बड़ा कारण जो है वो मेरी समझ से हम गार्जियंस ही हैं, है ना, क्योंकि हमने चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा है। मेरी बेटी खुद NITian है, फ़िलहाल वो IIM में है, भतीजा रांची मेडिकल कॉलेज में है, भतीजी जस्ट इस साल IIT खड़गपुर से पास की है। तो हमने चीज़ों को देखा है कि बच्चों पे कितना प्रेशर रहता है और आसपास भी बच्चों को देख रहा हूँ एज ए टीचर, एज ए गार्जियन, कि बच्चों पे काफ़ी प्रेशर है। तो प्रेशर होने का एक जो बहुत बड़ा रीज़न है वो हम लोग हैं गार्जियंस, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं ये जो एक बच्चे के दिमाग में बात आती है कि भाई इंजीनियरिंग करना है तो IIT में ही जाना है, मेडिकल के लिए अच्छे कॉलेज में जाना है, एम्स दिल्ली मिल जाए, मैनेजमेंट करना है तो भाई IIM ही से करना है। तो ये जो बातें जो आसपास हम ऐसा जो बच्चों के दिमाग में देते हैं उससे कई बार बच्चे प्रेशर में आते हैं। तो हम लोग को एक चीज़ तो सुधारना होगा कि हम लोगों को दूसरे ऑप्शंस भी बच्चों को देने होंगे और भी कई चीज़ उस पर धीरे हम लोगों को विचार करना होगा, तभी इसका कुछ समाधान निकल सकता है, क्योंकि ये बहुत ही दुखद बात है। अभी हमने जैसे एक बात कही कि बच्चों के संपर्क में गार्जियन रहे, लेकिन तब भी हमने देखा अभी एक हाल की जो घटना है उसमें भाई बहन खुद साथ थे, गार्जियंस भी आ रहे थे कोटा, उनका आना जाना भी था, तभी एक बच्चे ने सुसाइड किया। वो बच्चा टेस्ट देने गया, इंस्टीट्यूट में टेस्ट दे के लौटा, उसके बाद वो सुसाइड किया। तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं ये मैं कहूँगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो ये टेस्ट का सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं बच्चे अंडर प्रेशर हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो वो जो टेस्ट का एक जो माहौल है उस पर ध्यान देने की बात है कि बच्चों पे इतना ज़्यादा प्रेशर ना हो कि बच्चा उसके चलते इस तरह का कदम उठाए। हमारे यहाँ का जो सिस्टम है पढ़ाई का वो एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल सही नहीं है। जैसे 10th तक वो CBSE का सिलेबस हो या स्टेट बोर्ड का सिलेबस हो, उसमें बच्चों को भार नहीं देना, इस नाम पे काफ़ी कम चीज़ें बहुत पढ़ाई जाती हैं, बिल्कुल इजी होता है सिलेबस, और अचानक 11th में जाकर के वो सिलेबस काफ़ी टफ रहता है। अगर ICSE के बच्चे हैं तो उनको थोड़ी परेशानी कम होती है, क्योंकि उनके यहाँ क्लास 5-6 से ही क्लास 6 से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अलग अलग पढ़ाया जाता है।
बच्चे काफ़ी डिटेल से पढ़ते हैं, तो उनको इस मामले में थोड़ी परेशानी कम होती है ना। और तो उससे कई बार परेशानी हो रही कि बच्चों पे अचानक पढ़ाई का बोझ बढ़ता है। गार्जियंस भी 10th तक जो CBSE में बच्चे हैं या स्टेट बोर्ड में बच्चे हैं, उनका मार्क्स देख के उनको लगता है कि भाई अच्छा खासा बच्चा मार्क्स ला रहा है, ये तो कर ही लेगा, ये तो IIT चला ही जाएगा। तो गार्जियंस को भी ये समझना होगा कि स्कूल के टेस्ट में 10th के एग्ज़ाम में मार्क्स लाना और IIT के लिए JEE में क्वालिफाई करना या नीट में क्वालिफाई करना, दोनों दो तरह की चीज़ें हैं। वहाँ कंपटीशन काफ़ी टफ है, नंबर ऑफ़ कॉलेजेस काफ़ी कम है, नंबर ऑफ़ सीट्स पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए इधर हालांकि बढ़ा है, बहुत हद तक गवर्नमेंट ने कोशिश की है और चीज़ों को कुछ सुधारने की गई है, मगर अभी भी पॉपुलेशन के हिसाब से, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के हिसाब से सीट्स काफ़ी कम है। चाहे वो इंजीनियरिंग की हम बात करें या मेडिकल कॉलेजेस की बात करें। इंजीनियरिंग में तो खैर फिर भी ये है कि ठीक है, IIT NIT नहीं मिला तो कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उसमें आसानी से एडमिशन मिलता है बच्चों को, और फ़ी वगैरह भी ऐसा नहीं कि गार्जियन अफोर्ड ना कर सकें। लेकिन मेडिकल में खास करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स अभी भी काफ़ी कम हैं, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का फ़ी स्ट्रक्चर इतना हाई है कि वो कोई भी साधारण आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो उस पर पॉलिटिशियंस को, लीडर्स को ध्यान देना चाहिए। इधर कुछ मेडिकल कॉलेजेस नए खुल भी रहे हैं और भी खोले जाएं, सीट्स बढ़ रहे हैं, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि कई बार पॉलिटिकल इश्यूज़ के कारण मेडिकल कॉलेज नहीं खुल पाते हैं, या जो मेडिकल कॉलेजेस नहीं खुल रहे हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सही फैकल्टीज़ नहीं है, उसके चलते कई बार जो सीट अलॉट होता है उस पर एडमिशन नहीं हो पाता है। तो इन चीज़ों को हमारे पॉलिटिशियंस को ध्यान देना चाहिए, और पॉलिटिकल इश्यूज़ बना के मेडिकल कॉलेज को वो खुलने से ना रोकें, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा। तो ये नंबर ऑफ़ सीट्स की बात हुई। हमारे यहाँ जो इंजीनियरिंग या मेडिकल में जो सिलेक्शन का तरीका है वो बिल्कुल सही नहीं है। हमारे यहाँ कोई एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होता, किसका किस में इंटरेस्ट है इसके हिसाब से कोई टेस्ट नहीं लिया जाता है ना। मैं आपको जर्मनी का, जो कि आप जानते होंगे जर्मनी टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी एडवांस्ड कंट्री है, उसका एक मैं 20 साल पुराना किस्सा आपको बता रहा हूँ कि वहाँ एक मल्टीनेशनल कंपनी ने कुछ बच्चों को रैंडमली सेलेक्ट किया, उनको फिर कुछ खिलौने से खेलने के लिए दिया गया। खिलौनों से कुछ जोड़ना था, बनाना था, कुछ खिलौनों को खोलना था, और उसमें जो बच्चे अच्छा किए उन बच्चों को उस कंपनी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सेलेक्ट किया, और फिर यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में उनकी व्यवस्था की गई, और उस तरह से उनको आगे किया गया। तो वहाँ पे है क्या, बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो कंपनीज़ हैं वो यूनिवर्सिटीज़ को फाइनेंस करती हैं, और फिर वो पढ़ाई की अलग अलग व्यवस्था करते हैं। और हमारे यहाँ जैसा एग्ज़ाम का सिस्टम नहीं कि भाई नीट देना हो, JEE देना हो तो भाई केमिस्ट्री रट लो, फिजिक्स रट लो, मैथ्स रट लो, है ना। तो ये चीज़ तो हम, और ये हमारे यहाँ का सिस्टम, ये एग्ज़ाम का जो सिस्टम है ये काफ़ी टफ है। हमारे यहाँ का IIT JEE या नीट या कैट का जो एग्ज़ाम है, ये सारे एग्ज़ाम्स काफ़ी टफ हैं। मैं बच्चों को बता दूं कि वर्ल्ड में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ इतना टफ एग्ज़ाम है। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चे कुछ ऐसे लोग जो लोग IIT JEE नहीं क्वालिफाई कर पाए, नीट मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम हमारे देश में नहीं क्वालिफाई कर पाए, और वो बाहर जा कर के बहुत अच्छा किए। अच्छा, और बच्चों को मैं कहूँगा कि ये IIT JEE या नीट यही सब कुछ नहीं है, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपका इसमें नहीं होता तो आप निराश ना हो। आपको मैं बता दूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि एक जगह लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, मगर आगे चल के उन्होंने दूसरे फील्ड को चूज किया और वो काफ़ी अच्छा किए। आप देख लें, अमिताभ बच्चन, इनका इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ था। अगर वो इंजीनियरिंग में जाते तो क्या आज हम उनको जानते। APJ अब्दुल कलाम साहब, वो एयरफोर्स में जाना चाहते थे, उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अगर वो एयरफोर्स में होते तो शायद राष्ट्रपति नहीं बन पाते। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। डॉक्टर हरगोविंद खुराना का नाम आपने सुना होगा, जो बायोलॉजी के बच्चे हैं, ग्रुप के बच्चे हैं, उनको नोबेल प्राइज़ मिला। आपको मैं बता दूँ, उनका मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ था, और तब फिर उनके किसी रिलेटिव ने कहा कि भाई तुम क्या करोगे इंडिया में, तो US उनको बुला लिया अपने पास। तो वो चले गए वहाँ, कुछ पढ़ाई लिखाई अपना करने लगे, आगे लगे,
और फिर आगे जाकर उनको मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ मिला। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आपका इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आगे कुछ नहीं है। आप अगर एक में नहीं होता तो दूसरा फिर और दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, है ना। तो भगवान ने हो सकता है आपके लिए कुछ और डिज़ाइन करके रखा हो। इसलिए अगर नीट में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, या IIT JEE में आपका नहीं सिलेक्शन हो रहा है, पढ़ाई में परेशानी हो रही है, तो आप कभी भी इस तरह का कोई कदम ना उठाएं, है ना। आप अपने गार्जियन के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आपको खोकर कोई भी गार्जियन कभी भी खुश नहीं रह सकते। इसलिए प्लीज़ प्लीज़ बच्चों से मैं कहूँगा कि आप ऐसा कोई काम ना करें, है ना। हर बच्चा अपने आप में ख़ास होता है, उसमें कुछ ना कुछ खासियत होती है। ऐसा नहीं कि जो IIT JEE क्वालिफाई करा वही बच्चा सबसे अच्छा है या वही सब कुछ अच्छा है उसका, ऐसा नहीं है, है ना। तो ये बिल्कुल ना सोचें। हमारे यहाँ का एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो सही नहीं है। मैं तो बल्कि सजेस्ट करूँगा कि ये जो नीट का जो एग्ज़ाम का तरीका है उसको ज़रूर सुधारा जाए। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो गड़बड़ी है वो ये है कि इसमें कोई चांस लिमिट, एज लिमिट नहीं है, जिसके चलते कुछ बच्चे 5 साल तक भी एग्ज़ाम देते हैं, 4 साल 5 साल एग्ज़ाम देते हैं। और अभी 2-3 साल पहले तो एक न्यूज़ आया था कि एक सज्जन बैंक की नौकरी से रिटायरमेंट के बाद नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, कुछ भी चांस लिमिट नहीं था। तो सबसे पहले तो कोई एक चांस लिमिट किया जाए, एज लिमिटेशन कुछ रखा जाए। हाँ, शुरू में इसका लोग विरोध करेंगे, तुरंत नहीं हो सकता, तो इसे धीरे धीरे ग्रेजुअली किया जाए, है ना। और ये जो IIT JEE एडवांस का जो सिस्टम है, मैं सजेस्ट करूँगा कि वो ठीक है। उसमें 2 साल का मौका दिया जाता है। एक बार 12th में बच्चा दे सकता है और फिर उसके बाद 1 साल दे सकता है ना। तो 2 साल, मगर हाँ उसमें चांस जो है एक के बजाय 2 चांस दिए जाए। जैसे JEE मेन में भी साल में 2 एग्ज़ाम जो हो रहा है वो सिस्टम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि 2 साल के अंदर ही बच्चों को 4 बार नीट का एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चों पर प्रेशर कम होगा। होता क्या है कि अगर साल में 1 बार एग्ज़ाम हो रहा, उस दिन अगर किसी बच्चे की तबीयत ख़राब होगी तब तो उसका फिर वो साल गया। 2 बार एग्ज़ाम होगा तो बच्चों पर प्रेशर कम होगा कि भाई ठीक है, एक एग्ज़ाम हमारा अच्छा नहीं गया तो दूसरे में सुधार सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें की जानी चाहिए। इसमें और भी चीज़ें हो सकती हैं, शायद और कुछ अच्छे सजेशन आपके माध्यम से मुझे शायद मिले या गवर्नमेंट को मिले। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे कमेंट, मेरा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर और वेबसाइट सारा कुछ दिया हुआ वीडियो के अंत में, है ना। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे बड़ी खुशी होगी। तो हम लोग सब लोग मिल करके कोशिश करें कि आगे किसी गार्जियन के साथ ऐसा ना हो कि उनके बच्चे ना रहें और उनको ज़िंदगी भर का दुख ना मिले। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर करें ताकि इसमें लोगों को जानकारी हो, है ना। और एक चीज़ मैं सजेस्ट करना चाह रहा था कि नीट के स्कोर का भी इस्तेमाल दूसरी जगह भी होना चाहिए। जैसे बायोलॉजी से रिलेटेड जो कोर्सेज़ हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, फार्मेसी है, डेंटल में इसका इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट, है ना। और भी कुछ कोर्सेज में करती है, मगर और भी जगह एग्रीकल्चर, फिशरी वगैरह में भी इस्तेमाल होना चाहिए। और फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सबको प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसका काफ़ी स्कोप है, उसमें बच्चे जा सकते हैं। तो इसके साथ मैं इसको वीडियो को समाप्त करता हूँ। थैंक यू।